फ्रेंड, तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप लोग सोचते होंगे अभी हम कहाँ आ चुके हैं। अभी हम आ चुके हैं, एक तरह से देखा जाए कंकड़ बाग में। आप लोग को एक ऐसा कोचिंग दिखाने वाले हैं, आप लोग पर पोस्टर पढ़ सकते हैं रैंकर कॉमर्स, जो कि अभी हम सरस्वती पूजा में आए हुए हैं। सभी मतलब बच्चे लोग सरस्वती पूजा का सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहीं से एंट्री किया जाता है। चलिए अंदर चल के सारा चीज दिखाते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए। और एक तरह से देखा जाए पूजा समारोह जो है कंप्लीट हो चुका है। और चलिए अंदर चल के आप लोग को माता रानी का दर्शन कराते हैं। और यहाँ पे सभी स्टूडेंट लोग आए हुए हैं और इतना अच्छा लगा, हमें यहाँ पे आकर कुछ कह नहीं सकते। यहाँ पे भी भाई लोग हैं। कहाँ से आए हुए हैं? हम तो पटना से ही है। कैसा लगता है यहाँ पे पढ़ाई का? यहाँ पढ़ाई के साथ साथ माहौल भी एकदम पारिवारिक है। सर के साथ एकदम कॉम्बिनेशन बना रहता है। और जो सर होते हैं उनसे ज्यादा अगर अटैच जो बच्चा होता है वो काफी बेनिफिशियल होता है। तो यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो पूजा संपन्न हो चुका है, प्रसाद वितरण चल रहा है और सभी स्टूडेंट लोग यहाँ पे आए हुए हैं। चलिए चल के अंदर सारा चीज दिखाते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए। जानते हैं पढ़ाई कैसा होता है यहाँ पे? पढ़ाई यहाँ पे बहुत अच्छा होता है। तो कैसे पता चला आपको रैंकर कॉमर्स कोचिंग के बारे में? एडवर्टाइजमेंट से पता चला हमको। हाँ। तो कितना दिन से आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं? हम यहाँ से 12th कर रहे थे, 12th से ही पढ़ना स्टार्ट किए अभी। यहाँ जिस तरह का डाउट रहता है सर क्लियर करते हैं? बिल्कुल, सर डाउट क्लियर करते हैं हर जो भी स्टूडेंट। मान के चलिए स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं, उन स्टूडेंट के बारे में क्या बोलना चाहिए? आपको यहाँ पे आना चाहिए, पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। यहाँ पे आपको अच्छा ही आउटकम मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो एक तरह से देखा जाए तो अंदर में भी बहुत सारे स्टूडेंट लोग हैं। आइए थोड़ा सा जानते हैं यहाँ पे पढ़ाई कैसा होता है। यहाँ पर पढ़ाई तो बहुत अच्छा है रैंकर्स कॉमर्स में। जो भी बच्चे लोग कॉमर्स से रिलेटेड अगर कोर्स करना चाहेंगे तो उनका पूरा डाउट क्लियर होने वाला है कि नहीं? वो मतलब 110%। तो फाइनली आप लोग देख सकते हैं माता रानी का पट खुल चुका है। सभी स्टूडेंट लोग आए हुए हैं और आप लोग को हम बता दें हमें आने में लेट हो चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट लोग जा चुके हैं, लेकिन फिर भी जो स्टूडेंट यहाँ पे हैं, आइए थोड़ा जानते हैं हम कहाँ से आए हैं लोग। हम लोग, मैं कुबरार रहती हूँ और यहाँ पर मेरा कोचिंग है ये। तो कैसे पता चला आपको कोचिंग के बारे में? कोचिंग के बारे में लाइक ये सब बैनर्स वगैरह, बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट वगैरह से ही पता चला था। और मेरे कुछ फ्रेंड्स भी थे तो उन्होंने सजेस्ट करा था। तो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट होता है कॉमर्स मतलब पढ़ने के लिए, तो यहाँ पे कॉमर्स का पढ़ाई कैसा होता है? अच्छा होता है, लाइक अकाउंट्स का तो कहा जाए तो बहुत अच्छा होता है, बट थोड़ा बीएससी इकोनॉमिक्स। आपको कैसा लगता है पढ़ाई? अच्छा है यहाँ का। आप लोग जब आए थे तो आप लोग का कंसेप्ट कैसा था, मतलब वीक था या मीडियम था? कॉन्सेप्ट वीक था, लेकिन अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट यहाँ आके बहुत अच्छा हो जाता है। तो क्या बोलना चाहिए जो भी सर लोग जो भी टीम लोग आप लोग को पढ़ाते हैं उन लोग के बारे में क्या बोलना चाहिए? सारे टीम बहुत अच्छे हैं। हर चीज समझ में आता है कि नहीं? हाँ जी। कोचिंग और ये कोचिंग में क्या अंतर आप देखें? पढ़ाई का इसमें सबसे पहला बात तो फीस काफी कम है बाकी कोचिंग के अपेक्षा कंपेयर कर, यही सब। यहाँ पे एक तरह से देखा जाए जो भी चीज पढ़ाया जाता है, जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, हर सब्जेक्ट का टीचर लोग कैसा है? अकाउंट्स के टीचर बहुत सही है, बाकी सब्जेक्ट का ठीक ठाक। टीचर भी अच्छे हैं बट अकाउंट्स ज्यादा बेस्ट है। एक्चुअली होता ये है ना कि अकाउंट्स प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल तो बहुत अच्छा होता है। और जैसा कि देखा जाए इकोनॉमिक्स थोड़ा प्रैक्टिकल और बीएसटी है, तो वो सब थ्योरी का पेपर हो जाता है। तो थ्योरी के पेपर में तो अब आपको खुद से भी थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। मान के चलिए जो भी स्टूडेंट लोग ये वीडियो देख रहे हैं हर डिस्ट्रिक्ट से, अगर उन लोग को आके पटना में रहकर कॉमर्स का तैयारी करना होगा, उन स्टूडेंट के बारे में क्या बोलना चाहिए? उन लोगों को आना चाहिए यहाँ। स्टूडेंट है, क्या नाम पड़ेगा? राजनंदिनी कहाँ से आए हुए हैं? कर भी गई है तो कैसे पता चला रैंकर कॉमर्स कोचिंग के बारे बैनर वगैरह से। और में? जिस उम्मीद से आप यहाँ पे आए, तो आपका यहाँ पे कंसेप्ट कैसा है? अभी फिलहाल तो सही है। जब हम आए थे तो बस सोच रहे थे कि कैसा होगा कोचिंग में और क्या, फिर यहाँ पे पढ़ने के बाद सही हो, सही हो गया। तो क्या बोलना चाहिएगा सभी टीचर टीम के बारे में? बहुत अच्छे हैं यहाँ सारे टीचर। जो भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं उन स्टूडेंट के बारे में क्या बोलना चाहिए? आप आओ, अगर 11th के बाद 10th के बाद कॉमर्स ले रहे हो तो यहाँ एडमिशन करवा लो भाई, बहुत अच्छा है। चलिए बढ़िया, इकोनॉमिक्स भी बढ़िया पढ़ाता है सर, बहुत बढ़िया। यानी हर तरह का डाउट को क्लियर किया जाता है। इंग्लिश भी पढ़ाते हैं जो भी अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर है पूरा अच्छा से ध्यान देते हैं कि बहुत अच्छा से ध्यान देते हैं। वीक स्टूडेंट पे ज्यादा ध्यान देते हैं। देखा जाए बाहर से इंट्रो लेने के बाद बच्चे लोग से मिलवाने के बाद अब हम मिलवाने वाले हैं एक तरह से देखा जाए रैंकर कॉमर्स के डायरेक्टर सर है, फाउंडर जो है। सबसे पहले नमस्कार सर। हम बहुत उम्मीद के साथ यहाँ पे आते हैं, वीडियो बनाते हैं। पिछले साल भी वीडियो बनाए, बच्चे लोग का बहुत ज्यादा उस वीडियो पे प्यार मिला। तो इस बार एक तरह से देखा जाए 2026 में सरस्वती माता के कृपा से क्या कुछ बदलाव करने वाले हैं कंसेप्ट सिलेबस में? तो ये सिलेबस तो एज पर जो गवर्नमेंट है वो चेंज कर दी, लेकिन जो भी सिलेबस रहता है उसे हम लोग अपने हिसाब से उसे पढ़ाते हैं इजीली। और
मतलब ऐसा पैटर्न रखते हैं जो बच्चे को आसानी से समझ में आ जाए। पहले क्या होता था एजुकेशन में, मतलब रटा रटाया पढ़ाया जाता था, लेकिन अभी के समय में बच्चे लोग ज्यादा प्रैक्टिकल एजुकेशन मतलब समझना ज्यादा चाहते हैं। प्रैक्टिकल एजुकेशन ही हम लोग ज्यादा उसमें देते हैं। अच्छा। एक्सपेरिमेंटल टाइप का ज्यादा हो गया, या फिर कोई चीज है जिसे आप प्रैक्टिकली समझा सके, मैंने लाइफ जो आपका डेली चल रहा है, डेली चेंजेस के हिसाब से जो समझा सकते उस हिसाब से समझाते हैं। अगर जो भी बच्चे लोग अकाउंट से रिलेटेड डाउट लेके यहाँ पे आएंगे तो कितना % उम्मीद है उनका पूरा डाउट कंप्लीट होने वाला है? अराउंड 100%। 100%, क्योंकि हर बच्चा से हम फीडबैक ले रहे थे, सभी बच्चा लोग काफी काबिले तारीफ कर रहे थे, तो मतलब 100% ये डाउट क्लियर होने वाला 100%। आप उसके लिए हमारे जो एचओडी हम उनसे बात कर सकते हैं, अकाउंट जो एचओडी हैं। है। तो एक तरह से देखा जाए सर, कॉमर्स पढ़ने से किस किस बैकग्राउंड में बच्चे लोग जा सकते हैं? कॉमर्स पढ़ने से आप बैंकिंग में जा सकते हैं, फाइनेंस में जा सकते हैं, एमबीए फील्ड है, बहुत सारे फील्ड है, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे फील्ड है। तो अभी तक यहाँ से बच्चे लोग कितने सक्सेस प्राप्त कर चुके हैं? अभी तो यहाँ से बच्चे लोग गवर्नमेंट जॉब में भी है, इवन आरबीआई में भी है, और आपको एमबीए करके प्राइवेट सेक्टर में भी है। यानी हर फील्ड में बच्चे लोग और हर एरिया में यहाँ से पढ़ के बच्चे लोग इवन मुकाम मतलब बीपीएससी में टीचर भी है। अच्छा, बीपीएससी में टीचर भी है। तो ये सब आप लोग का मेहनत है, बच्चे लोग का प्यार है, मेहनत है, जो बच्चे लोग इतना फील्ड में नाम कमा रहे हैं, नहीं? यस। तो काफी अच्छा लगा सर आपसे मिलकर। एक चीज और बता दीजिए, 2026 में अभी मतलब टोटल कितना बैचेज चल रही है कॉमर्स में? अभी 2026 में अभी तो 25 का ही बैच है, 26 में स्टार्ट होंगे। 25 में अराउंड है 8-9 बैच। 8 बैच है, और 26 में अब बैच स्टार्ट होने वाली है, नहीं? हाँ, 26 में कब स्टार्ट होगी एक अनुमान से? होली के बाद। होली के बाद। तो यहाँ पे किस किस सब्जेक्ट का तैयारी कराया जाता है कॉमर्स में? 11th 12th कॉमर्स का हो गया, बीकॉम हो गया, सीए, सीएस, सीएमए, ये तीनों के सारे ऑल पेजेस में पढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा हम लोग बैंकिंग सेक्टर भी रखे हुए हैं। अच्छा। इसमें बैंकिंग एसएससी हो गया, और साइंस में भी है, लेकिन साइंस में दूसरे नाम से, वो बता देंगे बाद में। तो एक तरह से देखा जाए सर, जितने भी आप बता रहे हैं कोर्सेज का तैयारी कराई जाती है, हर सब्जेक्ट का अलग अलग फैकल्टी है कि नहीं? हर सब्जेक्ट के अलग अलग, एक सब्जेक्ट में 2-2 भी है। अच्छा, एक सब्जेक्ट में 2-2 फैकल्टी, यानी बच्चे लोग जिनसे पढ़ना चाहे उनसे पढ़ सकते हैं, नहीं? जिनसे पढ़ना चाहे उनसे पढ़ सकते हैं, या पार्ट बाय पार्ट भी पढ़ सकते हैं। यानी टीचर टीम का कमी नहीं? कमी नहीं है, बहुत सारे टीचर, लगभग 32 टीचर्स अराउंड है। कुछ मिलवाना चाहिएगा टीचर लोग से। जी, आइए। हमारे मैथ्स के फैकल्टी हुए। सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार चाहिएगा बच्चे लोग के बारे में? बस हम लोग का इंस्टीट्यूट विगत कई वर्षों से पूरे बिहार में जो नाम और मुकाम अर्जित किया है, उसको हम लोग मेंटेन करते हुए और साल दर साल क्वालिटी एजुकेशन को हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं। प्रैक्टिकल जो भी हो, बच्चों को थ्योरी पढ़ाने के बाद क्वेश्चन वगैरह दे के, या फिर उससे हम लोग उस तरह से होमवर्क करवाते हैं कि बच्चों को पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, जिसके कारण हमारे बच्चे आज के डेट में अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन में CUT के थ्रू दिल्ली यूनिवर्सिटी में काफ़ी सारे बच्चों का एडमिशन हो रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, BHU हो गया, यूं मैं आपको क्या कहूँ, यहाँ से बच्चे IIM में भी चले गए। तो आप क्या चाहिए सर? हाँ, तो यानी एक तरह से देखा जाए यहाँ आने के बाद कोई बच्चे लोग बेरोजगार नहीं रहे। बच्चा में अगर लगाना इंटरेस्ट है तो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोग जहाँ चाहेगा वहाँ तक मुकाम तक पहुँचा देंगे। वैसा हमारे पास टीम है, और 2026 में और जोरों शोरों से मेहनत करने वाले हैं, नहीं? वो तो कहने की बात नहीं है, वो तो हम लोग साल दर साल इवेलुएट करते हैं विगत वर्ष में क्या है, क्या होना चाहिए। टाइम बदलते जाता है ना, पहले मोबाइल नहीं था, अब मोबाइल के हिसाब से पढ़ाई होने लगा। पहले ब्लैक बोर्ड था, उसके बाद व्हाइट बोर्ड हुआ, फिर डिजिटल बोर्ड हुआ, अब डिजिटल बोर्ड पे हम लोग आ गए। पढ़ाई का भी पैटर्न चेंज होते जा, अब लाइव क्लासेज आ गया, तो उसके अकॉर्डिंगली तो हम लोग को चेंज होना पड़ेगा ना। जब ये चीज चेंज हो रहा है तो एजुकेशन भी चेंज होना चाहिए। हमें चेंज होना होगा, नहीं तो हम ही चेंज हो जाएंगे। तो आप लोग पूरा मतलब बदलाव कर रहे हैं। हाँ, एकदम एकदम। चलिए सर, काफी अच्छा लगा आपसे। थैंक यू। तो सर अभी हमें मैथ के फैकल्टी से मिलवाएं, इतना अच्छा लगा हम कुछ कह नहीं सकते हैं। और कौन सर से मिलवाने वाले? और हमारे जो इकोनॉमिक्स से फैकल्टी हैं, सुमित सर, अच्छा, उससे बात कर लीजिए। सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार, थैंक यू। आज सरस्वती पूजा है, तो सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पे बच्चे लोग को क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए बच्चे लोग को यही कहना चाहेंगे कि आप सब्जेक्ट जो भी पढ़ रहे हो, अब टाइम नहीं रहा एवरेज स्टडीज का। ना यू आर कम्पीटिंग विद अ लॉट ऑफ स्टूडेंट। आप बीकॉम देख लीजिए पटना यूनिवर्सिटी का, बीकॉम देख लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी का। बीकॉम बेस है, अगर आईकॉम ले रहे हैं तो अगर कॉमर्स ले रहे हैं तो आज एक एक सब्जेक्ट पे एक एक कैरियर है। इकोनॉमिक्स ऑनर्स करके भी आप बिग 4 जो KPMG से लेके PW से लेके डेलॉयट तक बात करते हैं, जो कि वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड प्लेसमेंट देने में। तो आप कहीं जा रहे हैं,
या तो MBA फाइनेंस करेंगे, ठीक है, कॉमर्स पढ़ के, या फिर CA CS प्रोफेशनल कोर्स करेंगे, या फिर CA प्लस MBA करेंगे, CA प्लस लॉ करेंगे। तो देयर आर सेवरल कोर्सेज जिसमें आपको अपना करियर बनाने का मौका मिलता है। व्हाट वी हैव टू डू कि स्टार्टिंग विद आप हमेशा से बच्चों को ऐसा बेस दें, चाहे वो अकाउंट्स का हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स का हो, एंड देन दे विल प्रोग्रेस। अगर उनमें हार्ड वर्किंग एटीट्यूड हो और वो आगे बढ़ने की कैपेसिटी रखते हैं, तो थोड़ा सा बच्चों में दूरदर्शिता देखना पड़ेगा कि आप आगे 5 साल बाद कहाँ जाना चाह रहे हैं। अच्छा, हम बेस देंगे आपको, गाइडेंस देंगे आपको। लेकिन चलना उनको। टीचर का काम इतना ही है कि हम आपको कैरियर डिसाइड बता पाएंगे कि ICOM करके आप CA कर सकते हैं, CS कर सकते हैं, MBA फाइनेंस कर सकते हैं, BA इकोनॉमिक्स करके भी प्लेस्ड हो सकते हैं, बट करना उनको है। यानी रास्ता पूरा आप दिखाइएगा। Definitely. अब चलना उनको है, किस रास्ता पे वो जाना चाहते हैं। डेफिनेटली दिस इज द वर्ड। चलिए सर, काफी अच्छा लगा आपसे भी मिलकर। थैंक यू और सर, बहुत सारे टीचर लोग तो हम लेट आए तो जा चुके हैं, लेकिन और भी फिलहाल कौन कौन सर लोग हैं अभी? अभी हमारे अली सर भी है, अच्छा, बिजनेस स्टडीज के जो teacher नमस्कार सर, हमारे चैनल पे काफी अच्छा लगा आप आए। एक तरह से देखा जाए बच्चे लोग का उत्साह आज हम देखें, आप लोग इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, जो बच्चे लोग के चेहरा पे जो मुस्कान हम देखें वो उसका कोई शब्द नहीं है। जो आप लोग इतना ज्यादा जोरों शोरों से मेहनत करके बच्चे लोग को पढ़ा रहे हैं, तो अभी एक तरह से देखा जाए जो बच्चे लोग न्यू बैच में एडमिशन लेंगे, उन बच्चों के भविष्य के बारे में क्या बताना चाहिए? थोड़ा 2 शब्द देखिए, जो इस बार न्यू बैच में जो बच्चे एडमिशन लेंगे, सबसे पहले तो हम लोग सिलेबस पर मेन फोकस ज़्यादा करते हैं। उसके अलावा एक्स्ट्रा स्किल भी उनके अंदर डेवलप करना पड़ता है, क्योंकि एक सिलेबस इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके अंदर स्किल का भी डेवलपमेंट होना ज़रूरी है, ताकि वो बच्चा कल के गए कुछ अपना लाइफ में बेहतर कर सके, चाहे वो जिस सेगमेंट में जाए, पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में जाए। तो सिर्फ बुक याद करने से नहीं होगा। बच्चों का जो पैटर्न या टीचर का पढ़ाने का पैटर्न है, वो सिर्फ है बस क्वेश्चन आंसर याद करा देना नहीं, उसको प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ, जैसे दूसरे कंट्रियों में पढ़ाया जाता है, अमेरिका हुआ, जापान हुआ, तो प्रैक्टिकल अप्रोच बच्चों के अंदर हम रेशियो अगर डालेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो एक तरह से देखा जाए सर, अपना जो न्यू बैच सिलेबस है ना, वो सिलेबस जिस प्रकार से रचा हुआ है, मार्केट में वर्क कुछ और होता है, सिलेबस रचा कुछ और गया है। तो हम लोग का काम है सिलेबस को तो कवर करना ही है, ताकि वो बच्चा अच्छा मार्क्स लेकर आए। लेकिन जब वो बच्चा कल गए प्रैक्टिकल लाइफ में जा रहा है, तो वो उसको परेशानी हो जा रहा है। वो भी नॉलेज हम लोग साथ साथ जो प्रोवाइड करते हैं, हम लोग देते हैं। हमारा टीम का पूरा सपोर्ट है, मैनेजमेंट का पूरा सपोर्ट है इस चीज़ में, ताकि बेहतर करे बच्चा आगे। सिलेबस के साथ साथ ट्रेनिंग भी बच्चे लोग को उस लेवल का दे दिया जाता है, आगे चलकर उनको कोई तरह का कोई डाउट और दिक्कत ना। बिल्कुल, जैसे हम मैनेजमेंट पढ़ा रहे हैं, तो मैनेजमेंट में एक हुआ डायरेक्ट क्वेश्चन से याद कर लेना, और एक होता है ट्रेनिंग में केस बेस देना, कि अगर ऐसा सिचुएशन आ गया तो आप किस प्रकार से उसको मैनेज करेंगे, एज अ मैनेजर आप क्या लीड कर सकते हैं। बच्चों को उठाकर उस तरीके से बात भी किया जाता है, उनसे क्वेश्चन आंसर करवाते हैं हम लोग। मतलब थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों अप्रोच हम लोग लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि आने वाला जितना एग्जाम पैटर्न है ना, सब प्रैक्टिकल बेस पे हो रहा है। पढ़ के आ रहे किताब मैटर तो ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल बेस भी हो रहा है कि अपना स्किल सिक्स सेंस यूज करिए, क्योंकि एजुकेशन की संख्या, लिटरेसी रेट जो है दिन पे दिन क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो क्वालिटी सबसे इंपॉर्टेंट आज के डेट में आ गया है, क्वांटिटी तो बहुत बढ़ चुका है स्टूडेंट में, तो क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज। एक चीज और बता दीजिए सर, अपना जो कोर्स का ड्यूरेशन होने वाला है लगभग कितना साल का रहेगा कोर्स का ड्यूरेशन? देखिए 11th-12th का जो हमारा है तो 2 साल का होता है, 11th-12th का होता है। उसके बाद जो ग्रेजुएशन वाला है वो अपना आता है, तो वो 3-4 साल का उसका कवर हो जाता है। अच्छा। तो मेन 11th-12th ही जो बच्चे आते हैं, 2 साल का ड्यूरेशन होता है, तो हम लोग 11th से एडमिशन लेते हैं, 12th तक उसको क्या करते हैं, कवर कराते हैं। बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट 12th में भी आते हैं, तो उनके सिलेबस टाइम पर कंप्लीट करा कर उनको रिवीजन वगैरह करा करके सारा मॉडल सेट पेपर हम लोग दे करके रेडी कर देते हैं, ताकि वो कैपेबल हो जाए बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। काफी अच्छा लगा सर से भी मिलकर, और हमें यहाँ पे आकर इतना अच्छा लगा, हम कुछ कह नहीं सकते हैं। अगर आप भी लोग पटना आकर, अगर जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप लोग वीडियो देख रहे हैं, कॉमर्स का तैयारी करना चाहते हैं, तो रैंकर कॉमर्स आना ना भूलिए। कंकड़बाग में आके कोई से भी कहिएगा हमें रैंकर कॉमर्स जाना है, कोई भी बता देंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो सभी कोई से मिलवाने के बाद अब हम मिलवाने वाले, एक तरह से देखा जाए तो अकाउंट्स के मेन टीचर है। सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। अकाउंट्स में एक तरह से देखा जाए बच्चे लोग को आगे मैनुअल पढ़ाया जाता है, तो बहुत सारे बच्चे लोग अकाउंट से डर जाते हैं, हम सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे। वो चीज को, डर को कितना दिन में आप सर खत्म कर देते हैं बच्चे लोग के अंदर से? बेसिकली डर तो इसलिए होता है कि एक तो लोगों को लगता है कि नया सब्जेक्ट है, तो पता नहीं हम इसको आगे परफॉर्म कर पाएंगे कि नहीं। लेकिन ये सब चीज़ के लिए हम लोग 2 से 3 क्लास बच्चा का भी एक थोड़ा सा माइंड का एथी का रिव्यू ले लेते हैं कि वो किस तरह का मतलब वे में जाना चाहता है। तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि ज़्यादातर बेसिकली बच्चों को थ्योरी आजकल ये करें, क्योंकि थ्योरी से बच्चों को थोड़ा लगता है कि बोरिंग है। तो हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच के थ्रू
कोशिश करते हैं कि मतलब 1 वीक के अंदर पहले बच्चा का इंटरेस्ट जगाएं और 1 वीक के बाद बच्चा को ये दिखने लगता है कि हाँ इसमें फ्यूचर में मेरा ठीक है अच्छा ग्रोथ है, तो फिर इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं। तो एक तरह से देखा जाए थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी कराया जाता है नहीं, प्रैक्टिकल भी कराया जाता है। और प्रैक्टिकल जोड़ों शोरों से कराया जाता हाँ हाँ, जैसे मैनुअल अकाउंटिंग के छोड़कर आज लोग कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की तरफ भाग रहा है, तो हम लोग मैनुअल अकाउंटिंग के साथ साथ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग पे भी जोड़ देते हैं। है। अच्छा, और लेकिन दिक्कत है कि मैनुअल अकाउंटिंग अगर बच्चों को नहीं आएगा तो फिर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग भी नहीं कर पाएगा। वही चीज़। क्योंकि जब तक उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक वहाँ पे क्लियर नहीं हो पाएगा। लेकिन अब वही है कि बच्चा सब थोड़ा सा मतलब ये है कि चाहता है कि कम समय में हम ज़्यादा अचीव कर लें, अचीवमेंट हमको मिल जाए। तो अकाउंट्स एक अच्छा मतलब आज के डेट में अगर कहा जाए तो कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटी आजकल प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा है और अकाउंट्स फील्ड में आज के डेट में जॉब सेक्टर की कमी नहीं है। और हमको लगता है कि अगर बच्चा थोड़ा से भी अगर मतलब मान लीजिए 11-12 अच्छा कर जाए और थोड़ा सा कंप्यूटर का नॉलेज ले ले तो हमको लगता है कि जॉब इजीली मिल जाता है, कोई दिक्कत क्योंकि पहले के समय में क्या होता था, आप भी मतलब देखे होंगे पुराने समय के मूवी में मुंशी जी लोग मतलब एक छाता और एक बैग लेके चलते थे, उसी में मतलब एक डायरी रखते थे, कोई भी चीज का मतलब लेखा जोखा करते थे। उस समय कंप्यूटर का दुनिया नहीं था, लेकिन अभी के समय में क्या है, सारा चीज मतलब अकाउंट पे होता है। तो इसीलिए अभी के समय में अकाउंट पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर फील्ड में उसका मतलब यूज है। मतलब बिजनेस से लेकर बड़ी कंपनी से लेकर हर जगह आज तो मतलब एक फैमिली चलाने के लिए भी थोड़ा बहुत अकाउंटिंग आदमी को करना पड़ता है। तो नॉलेज तो बेसिकली सबको चाहिए, लेकिन अब रह गया कि अगर आप उसको प्रोफेशनल स्टडी के तौर पे अगर आप देख रहे हैं, सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा मतलब टाइम स्पेंड करना पड़ता है। लेकिन हमको लगता है कि आज के डेट में इसका कैरियर ग्रोथ बहुत ज्यादा और बच्चे सक्सेस भी हो रहे हैं। हम ही लोग जब से पढ़ा रहे हैं तब से हम लोग को लगता था कि भाई पटना में एक ऐसा मतलब हम लोग प्लेटफॉर्म डेवलप करें कि ताकि बच्चा को अच्छे कैरियर अकाउंट सेक्टर में मिले। अभी एक तरह से सफलता भी मिल रहा है। एक तरह से देखा जाए अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट से कहाँ तक बच्चे लोग जा चुके हैं अकाउंट के मामला? देखिए हम लोग जैसे 3 तरह के कोर्सेज चलाते हैं। प्रोफेशनल कोर्स चलाते हैं जिसमें CA, CS, CMA। तो CA, CS, CMA में भी बच्चा हम लोग यहाँ हर दिन मतलब क्वालिफाइड कर रहा है। और दूसरा हम लोग एकेडमिक पे भी जोड़ देते हैं, तो जिसमें आपका उसमें भी प्रोफेशनल में जैसे BBA, BCom और MCom करके बच्चे जैसे श्री राम स्कूल ऑफ कॉमर्स हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, उसमें भी बच्चा सक्सेस होकर आजकल जॉब में। इसके बाद हम लोग आजकल जैसे गवर्नमेंट जॉब का भी हम लोग तैयारी कराना स्टार्ट किया, जिसमें खास करके जैसे बहुत सारे अकाउंट्स फील्ड का भी आजकल जॉब गवर्नमेंट जॉब में भी निकल रहा है। क्योंकि बिहार में एक टेंडेंसी है कि भाई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो ज़्यादा बेटर, तो उस पर भी हम लोग जोड़ दे रहे हैं और उसका भी हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। और एक और सबसे बड़ी बात है कि मतलब हम जो तो समझते हैं कि मिडिल क्लास के जितने भी लोग हैं वो लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं कि भाई जल्दी पढ़ के हमको कहीं जॉब मिल जाए। तो हम लोग उस तरह का एक कोर्स भी हम लोग स्टार्ट किए हैं कि आप पढ़ाई के साथ नौकरी भी ले सकते हो। आप क्या चाहिए? ठीक है, हाँ, इसलिए कि पार्ट टाइम जॉब भी, और इवन कि हम लोग जॉब एश्योरेंस भी दे रहे हैं। और मतलब कि आप मेरे यहाँ 3 से 4 क्लास 3 मंथ से 4 मंथ तक आप मेरे यहाँ ट्रेनिंग लीजिए और हम खुद जॉब प्लेस करेंगे, आपको नहीं ढूंढना। यानी एक तरह से देखा जाए 3 से 4 मंथ पढ़कर जॉब ले सकते हैं। हाँ, जॉब ले सकते हैं। उसमें हम लोग बेसिकली बेसिक कंप्यूटर हो गया, जिसमें आपको एक्सेल पे हम लोग ज़्यादा जोड़ देते हैं। इसके बाद टैली हो गया, सॉफ्टवेयर में जैसे ERP बेस्ड जितने सॉफ्टवेयर है उस पर हम लोग बेसिकली बच्चे को ट्रेनिंग देते हैं कि कंपनी लेवल में कैसे काम होता है। इसके बाद असाइनमेंट जैसे कंपनी का हम लोग का खुद कुछ अनुभव रहा है। और बाकी मेरे जो CA प्रोफेशन के लोग भी जो लोग हैं, सब लोग का एक टीम वर्क से हम लोग एक असाइनमेंट तैयार किए और उस असाइनमेंट को हम लोग बच्चों से करवाते हैं प्रैक्टिकल बेस की, ताकि तुम जाओ तो मार्केट में तुमको किसी से पूछना ना पड़े और बेसिकली प्लेटफॉर्म आपको अच्छा मिले। और हमको लगता है कि हम लोग का बच्चा अच्छा इस मामले में कर भी रहा। चलिए सर, आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा और हमें भी यहाँ पे आकर काफ़ी अच्छा लगा। और आप लोग बताइए आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। और आप लोग आइए, बहुत अच्छे अच्छे टीचर फैकल्टी यहाँ पे हैं। आप लोग जब आइएगा यहाँ पे हर तरह का हर डाउट क्लियर होने वाला है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, कहीं किसी तरह का दिक्कत नहीं है। हम इनके वीडियो के माध्यम से बोलेंगे कि ऐसे हम लोग बिहार के मतलब लगभग हम लोग 5-6 बार टॉपर भी स्टूडेंट दिए हुए। अच्छा। और हम लोग की कोशिश रहती है कि बच्चा यहाँ से अच्छा करे। और हम तो एक बार चाहेंगे कि जो भी बच्चा कॉमर्स पढ़ना चाहता है वो एक बार हम लोग को भी मौका दे और विजिट करे। हम लोग डेमो क्लास की भी सुविधा देते हैं कि आपसे 7 से 8 क्लास डेमो क्लास कर लो पहले और उसके बाद तुम मेरे यहाँ ज्वाइन करो, ठीक है। और जो जैसे शुरू में हम लोग क्लास देते हैं वैसे लास्ट तक रहता है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं रहता है।